Now you Thank you. can. Thank you. Thank you and welcome all in the webinar of Speed Force. ऐसा भी बोल सकता हूँ स्पीड फोर्स का जो हमने डेली डोज बोलो या डेली ज्ञान बोलो, बरोबर। ये बिजनेस ऐसा है कि पूरे इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। हम जो बिजनेस में काम कर रहे हो पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, बरोबर। आपके पास आप देखो जो जो भी हमारे साथ ये फोरम में है, हर एक के पास खुद का टू व्हीलर है, बरोबर। हर एक के पास खुद का टू व्हीलर है या फैमिली में एक दो टू व्हीलर है वगैरह, लेकिन उसको सर्विस करवाने के लिए बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। यानी आपको या तो कंपनी का और जो भी वर्कशॉप होता है वहां पे जाना पड़ता है, या कंपनी का जो वर्कशॉप होता है वहां पे मॉर्निंग में जाके छोड़ना पड़ता है, शाम को लेने जाना पड़ता है। वो टाइम टू टाइम काम होता है वहां पे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपके पास ऑप्शन है गैरेज का। लोकल गैरेजेस है जो घर के आसपास होते हैं, नुक्कड़ में होते हैं, या एक पर्टिकुलर एरिया होता है वहीं पे होता है। लेकिन दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस है। दोनों में कुछ डिफरेंस क्या था, आज तक देखो ना तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसा था कि आप अगर कंपनी के वर्कशॉप पे जाते हैं तो टाइम टू टाइम आपको जाना पड़ता है लेने के लिए, छोड़ने के लिए। उसके बाद आपके पास आपको टाइम में जो टाइम पे आपने अगर लेने नहीं गए तो वहां पे आपका गाड़ी वो जो भी है वो दूसरे दिन आपको जाना पड़ेगा। समझे। कुछ सर्विसेज ऐसी है जो गैरेज में मिलती है, गैरेज में वर्कशॉप पे भी नहीं मिलती, कंपनी के वर्कशॉप में मिलती है और गैरेज में नहीं मिलती। हमने क्या किया है, हमने दोनों का गैप ढूंढ के 7 साल पहले ये हमने खुद का हमारा कंपनी चालू किया। और 7 साल के बाद 7 साल में 4 साल हमने खुद ये टेस्ट एंड ट्रायल किया, बराबर। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं दिमाग में आइडिया आया और स्टार्टअप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। ये फुल प्रूफ हमने 4 साल मेहनत की। मार्केट में ऑलरेडी हमारे ग्रुप के 15-20 आउटलेट बनाए, खुद को रन किए। हमारे खुद के 12 आउटलेट है वो रन किए। उसके बाद हमने 3 साल में फ्रेंचाइजी देना चालू किया। अभी लास्ट 3 साल में हमने 50+ आउटलेट बनाए, बराबर। और अभी 31 दिसंबर तक का हमारा टारगेट है 100। और जो जैसे अशोक जी ने बताया कि हम 31 मार्च को 125, मोर देन दैट, उससे ज्यादा भी हम बेचेंगे, वो हमको कॉन्फिडेंस है क्योंकि आप सबका साथ है और अशोक जी की टीम का भी हमको साथ है, बराबर। पहले हम क्या करेंगे, आज का सेशन ऐसे करेंगे, पहले हम पूरा एक पीपीटी रन करेंगे। उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप नोट डाउन करिए या चैट बॉक्स में लिखिए। तो जो भी क्वेश्चन है वो सारे लास्ट में हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, बराबर। जो भी आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं या जो भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो सारा हम कर लेंगे। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप हर एक लोग चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं या लास्ट में रेज हैंड करके भी पूछ सकते हैं, बराबर। तो मैं पहले आपको पीपीटी रन कर लेता हूँ कि क्या स्पीड फोर्स है, क्या इंडस्ट्रीज है, सारा कुछ, बराबर। तो मैं हाँ बानू, कैन यू देख रहा है ना? Yes, sir. ओके ओके। स्पीड फोर्स ये हमारा जो कंपनी है उसका नाम है स्पीड फोर्स, बरोबर। तो ये उनका हमारा लोगो है। आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा सोशल मीडिया में या आपके आसपास भी में भी कोई आउटलेट भी हो हमारा, बरोबर। तो ये जो बिजनेस है हाँ, तो हम क्या आज देखेंगे। तो एक तो ओवरव्यू ऑफ टू व्हीलर इंडस्ट्री। टू व्हीलर इंडस्ट्री क्या है, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज स्पीड फोर्स, स्पीड फोर्स क्या है, हाउ इट वर्क्स, मार्केट पोटेंशियल, वे फॉरवर्ड करके हम अदर सर्विसेज वगैरह भी वहां पे देखेंगे, बराबर। हाँ, टू व्हीलर इंडस्ट्रीज क्या है। टू व्हीलर इंडस्ट्रीज आप देखो ना तो इंडिया में टू व्हीलर इंडस्ट्रीज का सब्सटेंशियल ग्रोथ है, बरोबर। ऑलमोस्ट 12% के ग्रोथ के ऊपर ये इंडस्ट्री चल रही है लास्ट 6 साल से, बरोबर। लेकिन वहां पे बहुत गैप है, सेल्स वर्सेस सर्विस कैपेसिटी में टू व्हीलर इंडस्ट्री में बहुत गैप है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है तो वहां पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज धीरे धीरे रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन कैसे हो रही है, मैन्युफैक्चरर का फोकस होता है कि उनका जो वारंटी है, वारंटी सर्विस के ऊपर ही मेजर फोकस होता है, बरो। अदर देन मैन्युफैक्चरर का जो भी अगर फोकस नहीं होता तो अदर देन मैन्युफैक्चरर एक ही एरिया है जो लोकल गैरेजेस वो जो प्रोवाइड सर्विस कर रहे हैं, बरोबर। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर का जो आउटलेट होता है जो उसका फ्री का सर्विस है तब तक उनका अच्छा था। जब पेड सर्विस करवाने के लिए तो आपको सुबह में 9 बजे से पहले जाना है, शाम को लेके आना है, शाम को अगर 6 बजे के पहले नहीं गए तो वर्कशॉप बंद हो जाता है वहां पे। तो एवरीथिंग वहां पे कुछ ना कोई, आज के जमाने में जो टाइम का जो हमारे पास टाइम नहीं है तो ये हम टाइम वगैरह नहीं होता है तो वहां पे दोनों, एक तो खर्चा भी ज्यादा होता है और टाइम भी वेस्ट होता था, बरोबर। अदर देन लोकल गैरेज, लोकल गैरेज में भी सेम वही था कि आपको वहां पे जाना है, बैठना है, वहां पे बैठने की जगह भी नहीं है। दूसरा वन मैन शो आर्मी है, लैक ऑफ प्रोफेशनल तो है ही नहीं था, बरोबर। तो वहां पे पूरा हाउस कीपिंग वगैरह है और आप देख रहे हैं कि अभी जो गंदगी वगैरह है तो उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, बरोबर।
मार्केट पोटेंशियल की बात करूँ तो मार्केट पोटेंशियल बहुत बड़ा है, बरोबर। आप अगर मैंने जैसे 6 साल का हमने डेटा लिया है तो मोर देन 9 करोड़ टू व्हीलर्स ऑलरेडी 6 साल में बिके हुए हैं, रोड पे चल रहे हैं। उसका अगर एवरेज 4 सर्विस भी काउंट करो तो 36 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है, बरोबर, लास्ट 6 साल में, बरोबर। जैसे जैसे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बरोबर, तो उसमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अब देखो, तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है वो चेंज हो रहा है। हमारा जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन यानी स्टेट ऑफ आर्ट, लेटेस्ट जो नए व्हीकल आ रहे हैं तो उसके लिए लेटेस्ट वर्कशॉप एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। नीट एंड क्लीन सर्विस चाहिए, नाइस लुकिंग पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए, वहां पे ये कस्टमर तुरंत अट्रैक्ट होता है। कॉम्पिटेंट एफिशिएंट स्टाफ चाहिए, बरोबर, कि जहाँ पे अच्छा जो जवाब मिलता है वहां पे ही जाएगा। टॉप एंड बाइक अवेलेबल है लेकिन उसकी सर्विस अवेलेबल नहीं है। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन दूसरी तरह से मोर अपन टेक्नोलॉजी। अब देखो एक समय ऐसा था कि हम लोग पूरा वेबिनार करते तो पूरा एक्सपो करते थे, बरोबर, जब जयपुर में एक्सपो होता था तो वो रेडिसन में हॉल वगैरह बुक करके आप सब लोगों को इनवाइट करते थे, हम ये प्रेजेंटेशन करते थे। उसकी जगह टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, ब्रो। लुक फॉर क्विक रिस्पॉन्स, जहाँ पे जल्दी तुरंत ही रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वहां पे हम तुरंत ही डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जोमेटो स्विगी है, वही रेस्टोरेंट का खाना है, वो जोमेटो स्विगी तुरंत ही हमको डिलीवरी कर रहा है, बरोबर। तो रेडी टू पे एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा भी केयर करने के लिए रेडी है, बरोबर, एक्स्ट्रा पे करने के लिए। अभी कोरोना के बाद बताओ तो आपको, कोरोना के दौरान हमने सीखा है, आप देखो सैनिटाइजर सालों से आ रहा था, बरोबर। आज सैनिटाइजर इतने साल से आ रहा था लेकिन हम यूज भी कर रहे थे लेकिन इतना यूज नहीं कर रहे थे। आज देखो हर एक, अब हम जितने भी लोग हैं हर एक के पॉकेट में 100, 200, 250 रुपए का सैनिटाइजर पॉकेट में रहता है, बरोबर। तो यानी हम एक्स्ट्रा केयर करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं, चाहे हमारा टू व्हीलर हो चाहे हम खुद हो, बरोबर। ट्रांसपेरेंसी, ऑटोमोबाइल बिजनेस में आज तक ट्रांसपेरेंसी का लेवल जो है ना बहुत कम रहा है। अब देखो तो कुछ न कुछ ट्रांसफर, आपने अगर बड़ी से बड़ी गाड़ी भी लेते हैं और सर्विस में देते हैं तो वहां पे दिखाता नहीं आपको क्या सर्विस हो रहा है, कैसे हो रहा है, बरोबर। तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी, तो हमने एक ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं, बरोबर। हम स्पीड फोर्स में क्या क्या हो रहा है, तो सर्विस विद डिफरेंस हो रहा है, नीट एंड क्लीन सर्विस हो रही है, हाईटेक टूल्स हो रहे यूज हो रहे, जो भी अपना सर्विस एट डोर स्टेप है तो सर्विस एट डोर स्टेप वगैरह, ट्रांसपेरेंसी सर्विस और रीजनेबल चार्ज में हम यही सर्विस दे रहे हैं, बरोबर। स्पीड फोर्स में का इंट्रोडक्शन दूं थोड़ा बहुत, टीम का इंट्रोडक्शन है, बरोबर। जैसे मैंने कंपनी का तो बताया लेकिन टीम का इंट्रोडक्शन दूं आपको तो डिफरेंट स्किल सेट के वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पे। स्किल सेल्स यानी आफ्टर सेल्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पे पूरी टीम को, नेटवर्किंग, सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, ब्रांडिंग, अकाउंट। कंपनी भले ने 6-7 साल पुराना है लेकिन कंपनी के जो प्रोमोटर्स है और जो पूरी टीम है उनको 38 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है, बरोबर। तो यहाँ पे आप वहाँ पे एक लेवल का ट्रस्ट आ जाता है कि आज एक ही डोमेन में अगर कोई बंदे ने 36 साल काम किया है तो उसको पूरा पता है, बरोबर। तो चेन, व्हाट इज स्पीड फोर्स, चेन ऑफ टू व्हीलर सर्विस स्टेशन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, यानी हम जो मार्केट का जो डिमांड है वो सारी सर्विस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, बरोबर। जैसे कि पीरियोडिक सर्विस कर रहे हैं, माइनर मेजर रिपेयर कर रहे हैं, एक्सीडेंट रिपेयर कर रहे हैं, बैटरी सर्विसिंग कर रहे हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हम बेच रहे हैं, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी दे रहे, ब्रेक डाउन सर्विसेज दे रहे, वैल्यू एडेड सर्विस दे रहे, बरोबर, इंश्योरेंस सर्विस दे रहे, यूज्ड टू व्हीलर का वारंटीज वगैरह दे रहे। इंडिया में एक ही कंपनी है जिसको वो यूज्ड टू व्हीलर के ऊपर वारंटी बेचती है, बरोबर। जैसे पिकअप ड्रॉप है तो पिकअप ड्रॉप के क्या है, आप देखो मैंने पहले ही बताया कि अगर डीलरशिप में आपको जाना पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, हम हमारा जो आउटलेट बनाते हैं सोसाइटी सिटी एरिया में बनाते हैं, जहाँ से हम कस्टमर के घर पे या लेडीज को, अगर 45-50% लेडीज चला रहा है लेकिन वो वर्कशॉप पे जा नहीं सकते तो हम पिकअप ड्रॉप का फैसिलिटी। दूसरा ब्रेक डाउन सर्विसेज है, तो ब्रेक डाउन सर्विस का आप देखो इंडिया में पिज्जा है ना वो 30 मिनट्स में आ जाता है लेकिन अगर आपका टू व्हीलर बिगड़ता है ना तो 3 घंटे तक कोई नहीं आता है, तो वहां पे हम ब्रेक डाउन सर्विस दे रहे हैं हमारे कस्टमर्स को। इंश्योरेंस का क्लेम देखो, आज तक आप लोकल गैरेज में जा रहे हैं तो वहां पे इंश्योरेंस का कोई काम ही नहीं होता है, बरोबर। हालांकि कंपनी में जा रहे हैं तो वहां पे अलग अलग विंडो में काम होता है। जैसे आपने आपको वहां पे इंश्योरेंस के लिए अलग जगह पे जाना है, इंश्योरेंस के क्लेम के लिए अलग कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी पे जाना है, रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप पे जाना है, तो वो अलग है। यानी हमने यहाँ क्या किया है, पूरा सिंगल विंडो सारा कुछ हमने अवेलेबल करवा दिया है। तो शॉर्ट में बताऊं तो हम क्या कर रहे हैं, टू व्हीलर सर्विस का पूरा एक मॉल जैसा कल्चर यहाँ पे बना रहे हैं। वाई स्पीड फोर्स, बरोबर, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लार्ज पोटेंशियल है, करंट चैनल है देयर ओन लिमिटेड, जैसे पहले ही बात हुआ हमारा डीलर वर्कशॉप और लोकल मैकेनिक के बारे में, बरोबर। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, डिमांड, स्ट्रेन, मैन पावर। स्पीड फोर्स में क्या करता है, मतलब नॉर्मल क्या होता है, जो भी आज काम कर रहे हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं ये डोमेन में, तो वहां पे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जैसे और कोई ना कोई जगह पे टेक्नोलॉजी यूज नहीं भी हो रही है। देखो जैसे आप लोकल गैरेज देखते तो वहां पे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं होती, जैसे कंपनी का वर्कशॉप देखते तो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी होता है,
तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा मैन पावर है उसको भी हम एक अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। मार्केट डिमांड का जो नया ट्रेंड है वो हम अपना रहे हैं, जैसे पिकअप ड्रॉप, ब्रेकडाउन फैसिलिटीज वगैरह, जो नया ट्रेंड है, बराबर। जो आज आज का जो यंगस्टर्स का जो नया ट्रेंड है, या हमारा जो भी नया ट्रेंड है, कुछ भी चाहिए तो हम ऐप से मंगवा लेते हैं। तो हमारा ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर वगैरह में, तो वहाँ पे भी हम बुकिंग वगैरह करते हैं। कस्टमर रेडी टू एक्स्ट्रा केयर, जैसे पहले ही बात हुआ हमारा कि एक्स्ट्रा केयर करने के लिए हम रेडी है, बरोबर। तो ये स्पीड फोर्स के माध्यम से हम एंटरप्रेन्योर भी जनरेशन कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, बरोबर। हाउ स्पीड फोर्स वर्क, तो स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी जो होता है, जो भी आदमी स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी जो भी प्रोस्पेक्ट लेता है, तो उसको पूरा यहाँ पे गाइडेंस हो, उसको जरूरी नहीं है कि उसको ऑटोमोबाइल का नॉलेज हो, बरोबर। तो हम पूरा उसको वहाँ पे नॉलेज देते हैं, जैसे पोटेंशियल मैपिंग, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रोस्पेक्ट, इंटीग्रेशन, लीगल ड्यू डिलिजेंस, क्या क्या लाइसेंस लेना है, फाइनेंशियल क्या क्या लेना है, साइट विजिट, लेआउट का प्रिपरेशन, साइट रेडीनेस, इंस्टॉलेशन, फाइनल इंस्पेक्शन एंड रिपोर्ट बनाते हैं, मैन पावर का अपॉइंटमेंट होता है, ट्रेनिंग होता है, मार्केटिंग एक्टिविटी होता है, फॉलोअप्स होता है, और इनोग्रेशन करके हम स्टार्टअप करते हैं, बरोबर। जैसे ही चालू हो जाता है आउटलेट, तो उसके बाद हैंड होल्डिंग एक्टिविटी होती है, जैसे ऑन जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि ये बिजनेस क्या है पता है, ये बिजनेस टेक्निकल कम जो बिजनेस है वो टेक्निकल भी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे टीम बैठ रहा है, तो उसको ऑटोमोबाइल का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ से उनको ऑटोमोबाइल का भी नॉलेज आ जाएगा और बिजनेस का भी नॉलेज आ जाता है। तो हमारा टाइमली विजिट होता है, ऑडिट होता है, टेक्निकल सपोर्ट रहता है, कुछ भी, चाहे मशीनरी से, चाहे व्हीकल है, उसी में कोई गाड़ी अगर आया है उसमें पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सारा सपोर्ट हमारा रहता है। कस्टमर का फीडबैक का सपोर्ट रहता है, क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम भी हम चलाते हैं। हमारा दूसरा, जो भी आउटलेट बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या सपोर्ट है, जैसे टूल्स एंड इक्विपमेंट हम सप्लाई कर रहे हैं, ब्रांडिंग मटेरियल्स दे रहे हैं, स्टेशनरी, यानी इनविटेशन कार्ड से लेके आपका विजिटिंग कार्ड, इनवॉइस बुक, लेटर, मार्केटिंग किट देते हैं, जहाँ पे कैनोपी होता है, लिफलेट, प्रमोशनल मटेरियल्स होता है, सॉफ्टवेयर है जिसमें ईआरपी सिस्टम पूरा है, हमारा ऐप है, तो ऐप के थ्रू हम बुकिंग्स वगैरह जनरेट करते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट होता है, हैंड होल्डिंग और मार्केटिंग एक्टिविटी आउटलेट चालू हो जाने के बाद, बरोबर। ट्रेनिंग होता है, और हर एक लोगों की अलग अलग ट्रेनिंग, जैसे फ्रेंचाइजी ओनर है, उसको ऑटोमोबाइल का नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको बिजनेस का ट्रेनिंग दिया जाता है। एडवाइजर है तो उसको हाउ टू रन वर्कशॉप का जो ट्रेनिंग होता है वो दिया जाता है। मैकेनिक है तो टेक्नीशियन को हर एक गाड़ी कैसे करना है, क्या सर्विस करना है, स्पीड फोर्स का जो क्वालिटी है वो हिसाब से हम उसको ट्रेन करते हैं। मतलब विजिट एंड ऑडिट होता है हमारा रेगुलर, और ये पूरा इस तरह से होता है। प्रोसेस है, तो प्रोसेस ऑफ फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट, ये मैंने आप दिखा रहा हूँ आपको। जैसे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके बाद हम 1 लाख का डीडी लेके, उसके बाद एलओआई जनरेट करके देते हैं। एलओआई के बाद आपका जगह जो भी ढूंढना है वो जगह ढूंढना है, उसके बाद आपका लोकेशन अप्रूवल होता है, बेसिक साइट वर्क होता है, वेंडर पेमेंट्स भी होता है, फाइनल पेमेंट होने के बाद मटेरियल प्रोविजन और इंस्टॉलेशन का काम होता है। ये सारा कुछ हमारा सपोर्ट रहता है, बरोबर। आपका और हमारा दोनों साथ में मिलकर हम जैसे रिक्रूटमेंट, मैन पावर, ट्रेनिंग, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और एलओए आपको जनरेट करके देते हैं, बरोबर। फोकस, जैसे मैंने बोला, तो फोकस ऑन पान इंडिया मार्केट, क्योंकि ये बिजनेस इंडिया का कोई भी एरिया में चला सकते हैं, जहाँ पे भी अगर 50-60 हजार टू व्हीलर अवेलेबल हो और 2-2.5 लाख की पब्लिक पॉपुलेशन हो, हर एक सिटी में ये बिजनेस आराम से चला सकते हैं हम, बरोबर। जैसे पहले मैंने बताया 31 दिसंबर तक हमारा 100 फ्रेंचाइजी का टारगेट है, जो हम ऑलरेडी अचीव कर देंगे, बरोबर। मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि आपको बताऊं कि स्पीड फोर्स में और क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, बरोबर। जैसे आप देखो तो स्पेयर पार्ट है, तो स्पेयर पार्ट हमारा यूनोम इंडिया के साथ टाइप है, जो इंडिया का लीडिंग ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। आप कोई भी टू व्हीलर चला रहे हैं तो उसमें से 30 से 40% स्पेयर पार्ट यूनोम इंडिया का सप्लाई किया हुआ है। तो वो सारी कंपनियों के साथ हमारा टाइप है, और वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी हमारे हर एक आउटलेट के ऊपर स्पेयर पार्ट वगैरह का सप्लाई करती है, और हर एक आउटलेट के ऊपर जो स्पेयर पार्ट आता है वो डिस्ट्रीब्यूटर रेट से आता है, तो वहाँ पे मार्जिन बढ़ जाता है। अभी अदर रेगुलर चैनल क्या है, जैसे आप लोकल गैरेज है, तो लोकल गैरेज का चैनल क्या है पता है, कि वो नजदीक की दुकान में जाएगा, नजदीक की दुकान वाला होलसेलर के पास जाए, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए। हमारा डायरेक्ट कंपनी का जो भी सेल्स पर्सन है उसके थ्रू और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको मटेरियल सप्लाई होता है, बरोबर। ऑयल है तो ऑयल का कैस्ट्रोल का हमारा टाइप है, तो आपका जो भी आउटलेट हमारा बनाएंगे तो उसके ऊपर हम कैस्ट्रोल का वहाँ पे एक पूरा एक लेवल का वहाँ पे मर्चेंडाइजिंग, ब्रांडिंग, ट्रेनिंग वगैरह होगा आपका सबका, मतलब। इंश्योरेंस है तो आप देखो तो लोकल गैरेज में जैसे मैंने पहले बताया तो इंश्योरेंस नहीं मिलता है, तो लोकल यहाँ पे हम सारा इंश्योरेंस का हमारा टाइप है, और इंश्योरेंस का टाइप इस तरह से कि सारा इंश्योरेंस जो भी है
हर एक इंश्योरेंस कंपनी है तो उनके साथ हमारा टाइप है, तो इंश्योरेंस 21 कंपनी रिन्यू बाय के थ्रू हमारा 21 कंपनी के साथ टाइप है। तो इंश्योरेंस भी हम ही बेचेंगे, रिन्यू भी करेंगे, और उसको जो भी उसका क्लेम आएगा तो उसको सेटल भी करेंगे। जैसे मैंने बताया ईआरपी वगैरह सिस्टम है, वारंटी हमारा है। वारंटी की बात बताऊं तो पुराने टू व्हीलर के ऊपर आपको वारंटी नहीं मिल रही मार्केट में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी बेच रहे हैं। बरोबर, तो यहाँ पे वो भी एक आपको बेनिफिट है कि आपको पूरा पुराने टू व्हीलर की वारंटी हर एक एरिया में। कुछ कुछ एरिया में हमारे पास एएमसी सेल्स के भी पार्टनर्स है, जैसे एजेंसीज होती है, डिस्काउंट कूपन है, एएमसी है, वो भी हम यहाँ पे बेच रहे हैं। पान इंडिया में जैसे अभी 10 स्टेट में और 25 सिटीज में अवेलेबल है हमारा सर्विस। इस तरह का हम पूरा आउटलेट बनाते हैं। आप देख रहे हैं अलग अलग एरिया में हमने बनाया, जैसे आप मुंबई का आउटलेट है हमारा, बड़ौदा का आउटलेट है, पूना का आउटलेट है, बरोबर। इस तरह से हम इंटीरियर, आपको क्या करना है, बरोबर, या जो आउटलेट में हम बनाते हैं, जो आपको फ्रेंचाइजी फीस हम ले रहे हैं, उसके सामने आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये रेड एंड व्हाइट कलर करना है और इलेक्ट्रिक फिटिंग जो भी दिख रहे हैं आप, और टेबल चेयर, इतना ही काम करना है, कंप्यूटर प्रिंटर। बाकी सारा कुछ यहाँ पे देख रहे हैं आप, मशीन ब्रांडिंग, इंटीरियर जो सुपर ग्राफिक्स लगा है, लिफ्ट है, एवरीथिंग हमारा टीम आपके जाके इंस्टॉल करेगा, बरोबर। जैसे हमारा आउटलेट के ऊपर कितनी मशीनरी होती है, बरोबर, कितनी मशीनरी, सारा मशीन होता है। यानी आप देखो तो ये बैटरी सर्विसिंग का मशीन होता है, ये प्लग क्लीनिंग का मशीन होता है, ये जो भी सुपर बाइक्स आते हैं तो उसको उसका पेडोक्स्टेन बोलते हैं इसको, तो उसके थ्रू हम सुपर बाइक्स वगैरह भी सर्विस कर सकते हैं, बरोबर। कस्टमर का बैठने का जगह होता है, स्पेयर पार्ट का पूरा एरिया हम बनाते हैं, बरोबर। बहुत सारे वीडियोस है जो मैं आगे बताऊंगा, हमारे जो भी आउटलेट बनाए हुए होते हैं। आउटलेट चालू हो जाने के बाद हम क्या सपोर्ट करते हैं, आउटलेट चालू होने के बाद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्री चेकअप कैंप वगैरह हम करते हैं, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो उनके साथ मिलकर हम उनके पार्किंग में फ्री चेकअप कैंप वगैरह भी करते हैं, बरोबर। मॉल के पास एक्टिविटी है, पीयूसी कैंप का हम सपोर्ट करते हैं। आप जैसे आप देख रहे हैं तो पीयूसी कैंप हमारे आउटलेट के बाहर ही यहाँ पे हम लगाया हुआ है, तो ये उसी तरह से पीयूसी कैंप भी करते हैं, बरोबर। पुलिस के साथ वैसे ट्रैफिक अवेयरनेस वगैरह का भी प्रोग्राम चलाते हैं, बरोबर। हर एक एरिया में, जो एरिया में जिस तरह का वो बोले फ्लेवर होता है, उसी तरह का हम एक्टिविटी करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मुंबई वगैरह में, महाराष्ट्र में गणपति का बहुत महत्व होता है, तो वहाँ पे हम गणपति के दौरान ये एक्टिविटीज करती है। बिहार वगैरह में इस तरह की रिक्शा चलती है, तो वहाँ पे वो भी हम सपोर्ट करते हैं। मेरे को बहुत और अगेन वो गर्व हो रहा है कि हमारा जितने भी आउटलेट अभी चल रहे हैं, तो कोरोना के दौरान हमने सारे आउटलेट के ऊपर सारे मशीन लगा के सैनिटाइजिंग फैसिलिटीज चालू कर दिया है। यानी आप कोई भी हमारा आउटलेट जाएंगे तो वहाँ पे बाइक और स्कूटर है आपका, वो किसी भी तरह वो वहाँ पे सैनिटाइज कर सकते हैं। आज मैं बताऊं, ये इंडिया में सबसे पहली बार स्पीड फोर्स ने किया हुआ है, बरोबर। मीडिया कवरेज बहुत सारे आए हुए हैं हमारे कंपनी के बारे में, हमको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले स्टार्टअप के थ्रू। वाइब्रेंट गुजरात में हमने पार्टिसिपेट किया था। अभी हमको ये पूरा जी बिजनेस और बीएससी की ओर से स्मॉल बिजनेस अवार्ड 2020 मिला है, ऑटोमोबाइल एंड एक्सेलरेटिव बिजनेस ऑफ द ईयर में, बरोबर, कि लो इन्वेस्टमेंट में इतना बड़ा आउटलेट कैसे चला सकते हैं। हम जैसे मैंने बताया कि ट्रैफिक वगैरह में भी हम काम करें, ट्रैफिक सुरक्षा, जीवन रक्षा वगैरह है, सड़क सुरक्षा। हैदराबाद में हमने बाइजेक्स किया था, वाइब्रेंट किया था, डेली शो में किया था, अलग अलग जगह पे हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं। आपने कहीं ना कहीं हमारा ब्रांड देखा होगा या होगा। अभी ये बिजनेस चालू करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ये बिजनेस चालू में सिंपल इन्वेस्टमेंट है 7.5 लाख रुपए का प्लस जीएसटी। अभी ये 7.5 लाख रुपए जो भी है वो कैसे आपका यहाँ पे खर्च होगा और कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, बरोबर। तो एक तो 1 लाख रुपया हमारा फ्रेंचाइजी फी है, 3.5 लाख रुपया टूल्स मशीनरी से इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का है, इंटीरियर सुपर ग्राफिक्स फ्रंट फेस जैसे आपने मैंने फोटोग्राफ में दिखाया, ब्रांडिंग वगैरह उसका हमारा 1 लाख का बजट होता है। स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग का हमारा 1 लाख का बजट होता है। मार्केटिंग सपोर्ट एंड डेवलपमेंट हो, जैसे आपका आउटलेट चालू हो जाने के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग है, लिफलेट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। तो 7.5 लाख रुपया टोटल आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, उसके अलावा जो भी जीएसटी वगैरह होता है वो, बरोबर। अभी ये इनकम इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इनकम क्या होगी, बरोबर। मैं आपको बताऊं, हर एक एरिया में, जैसे पहले मैंने बताया 2-2.5 लाख की लोगों की पॉपुलेशन है, वो एरिया में ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बरोबर। वो बिजनेस कैसे चलेगा, बरोबर। आप देखो तो नॉर्मल से नॉर्मल अगर वहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं लोकल मैकेनिक्स वगैरह जो भी गैरेज है, वहाँ पे 8 से 10 गाड़ियां रेगुलर सर्विस हो रही है। हम वही बेस लेके चल रहे हैं कि हमारे यहाँ डेली 10 गाड़ी भी आएगी, और 10 गाड़ी अगर आती है एवरेज 250 से 350-400 रुपए का सर्विस चार्ज होता है। जैसे मुंबई है तो मुंबई में 450 रुपया एक्टिवा का चार्ज है, जयपुर है तो जयपुर में 200 से 250 रुपया है।
तो वो हिसाब से हम अगर काउंट करें कि एवरेज 300 रुपया हमारा सर्विस चार्ज है, तो 3000 रुपये का हमारा ग्रोस मार्जिन डेली होगा। अभी जैसे उसके वाला हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ ऑयल डलता है, तो एवरेज आप देखो, आप मैंने जो भी गाड़ी सर्विस करवाते हैं 4 बार सर्विस करते हैं, उसमें से 2 से 3 बार ऑयल चेंज करवाते हैं, तो 70% रेशियो होता है ऑयल चेंज का। तो वहां पे जैसे मैंने बताया पहले कैस्ट्रॉल के साथ टाइप है, तो हमको अच्छा मार्जिन मिलता है 100 रुपीज का। तो हर एक एवरेज 300 रुपये का हम बेचते हैं, तो 200 रुपये का हमारा एवरेज परचेस कॉस्ट होता है, तो वहां पे हमको 700 रुपया मिलता है। स्पेयर पार्ट की बात करूँ, तो स्पेयर पार्ट में आप देखो तो हर एक स्पेयर पार्ट में कुछ ना कुछ गाड़ी में चेंज होता है स्पेयर पार्ट। जैसे स्पेयर पार्ट कौन सा होता है, लाइनर है, केबल है, फिल्टर है, बरोबर, इंडिकेटर है, बल्ब है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन वो हर एक टाइम आपको कुछ ना कुछ तो आपको करवाना पड़ता है, बरोबर। तो वहां पे जैसे मिंडा वगैरह यूरोप के साथ टाइप है, तो वो सारी कंपनियों में हमको एवरेज 30% 35% तक का मार्जिन मिलता है। तो अगर दिन में 1200 रुपया 1200 रुपया हमको वहां से भी इनकम होगा। एक्स्ट्रा लेबर की बात करूँ, तो एक्स्ट्रा लेबर जो है छोटे छोटे छोटा काम भी हम यहाँ पे टेक कर करते हैं, तो 50-100 रुपया वो भी देखे जाएगा, तो एडिशनल 500 रुपया हमको लेबर मिलता है। मेजर जॉब है, तो मेजर जॉब की बात करें, जैसे मैंने बताया एक्सीडेंटल जॉब वगैरह होता है, तो जैसे क्लेम, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हमने बेचा है, तो क्लेम भी हमारे पास ही आएगा। और दूसरा मेजर जॉब, इंजन का काम, डेंटिंग पेंटिंग का काम, मॉडिफिकेशन का काम, सारा काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वहाँ पे एवरेज हमको हर एक गाड़ी 2000 रुपया दे के जाती है। और कुछ इनडायरेक्ट इनकम होती है। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, जैसे आपका जो भी नया ऑयल डालते हैं, लेकिन पुराना ऑयल निकलता है, हम कस्टमर को ऑफर करते हैं कि आप लेके जाओ, लेकिन कस्टमर लेके नहीं जा रहा है। तो लेके नहीं जा रहा है, तो हम वहाँ पे एक ऑयल है तो ब्लैक ऑयल हमारा बेचते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह में यूज होता है, बरोबर। स्क्रैप है, तो स्क्रैप में भी एल्यूमिनियम का स्क्रैप है, टीन का स्क्रैप है, प्लास्टिक है, लोहे का स्क्रैप भी आता है, उसका कुछ न कुछ यहाँ पे वैल्यू भी आता है, बरोबर। अभी वर्कशॉप का जो इनकम है, उसके सामने हमको ये जो इनकम करना है, जनरेट करना है, तो उसको कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी करना पड़ेगा, बरोबर। एक्सपेंस क्या करना पड़ेगा, जिससे होकर हमारा प्रॉफिट जनरेट हो। एक तो जगह का भाड़ा, हमारा मैक्सिमम कैप है 25 से 30 हजार तक की जगह ढूंढेंगे। एवरेज 20 से 25 हजार होता है, मैक्सिमम 30 हजार होता है, बरोबर। आज मुंबई है, तो मुंबई में भी हमारे पास 30,000 में जगह है, सैलरी है, तो सैलरी हम 3 मैन पावर रखते हैं, एक तो स्किल्ड मैकेनिक, सेमी स्किल्ड, एक हेल्पर, तीनों का मिलाकर 30-35,000 के आसपास का सैलरी का प्रोजेक्ट होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, टैक्स वगैरह सब जो भी है, एम्प्लॉय इंसेंटिव्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स करते हैं, जिससे हमारे जो भी हमारे पास टेक्नीशियन वगैरह है, तो उनको वो लंबा हमारे साथ जुड़े रहे, बरोबर। और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसका भी कुछ ना कुछ आपको ईएमआई वगैरह, तो सारा मिला के 30 से 40 हजार होता है, लेकिन हमने यहाँ 45,000 के आसपास मैक्सिमम कैपिंग लिया है। मैंने एक्सपेंस पे बहुत कैपिंग मैक्सिमम क्यों लिया है, क्योंकि जो इनकम में अगर इनकम ज्यादा हो रहा है, तो मैं अगर एक्सपेंस आराम से कर सकता हूँ, बरोबर। डायरेक्ट इनकम जैसे हमने बात किया, और इनडायरेक्ट इनकम का अगर हम कैलकुलेशन करें, तो उसके सामने वो निकाले, तो एक्सपेंस एक्सपेंस अगर निकालेंगे, तो डेली का 2 से 2,500 रुपया आराम से हम कमा सकते हैं ये बिजनेस में, हाँ। हाँ, अभी ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, बरोबर। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बरोबर। जैसे आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखी है, अभी ये टाइम पे इधर हम बहुत सारे ऑप्शन है वगैरह सब है, लेकिन ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, बरोबर। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाया कि आपको ऑटोमोबाइल का बिजनेस क्यों करना चाहिए। आपके पास बहुत ऑप्शन है, जैसे रिटेल है, फूड एंड बेवरेजेस सब है, मतलब एक तो यहाँ सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लो है, बरोबर। बहुत दूसरा रिटेल वगैरह है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हाई और मॉडरेट है, बरोबर। स्टॉक और इन्वेंट्री, जैसे मैंने पहले ही बताया आपका, हमारा मिंडा के साथ टाइप है, कैस्ट्रॉल के साथ टाइप है, ये सारी कंपनी आपको वीकली सप्लाई करती है, तो यहाँ पे कोई इन्वेंट्री रखने की आपको जरूरत नहीं ज्यादा। ओवरहेड एक्सपेंस की बात करूँ, ओवरहेड एक्सपेंस यहाँ पे मीडियम और लो भी है, बरोबर। जैसे आप फूड एंड बेवरेजेस है, तो उसमें भी ओवरहेड एक्सपेंस आपको पता ही है कितने ज्यादा होता है, और रिटेल में भी ज्यादा होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे सारा स्टॉक आप इन्वेंट्री वगैरह रखना पड़ता है, ओवरहेड एक्सपेंस वहाँ पे भी होते हैं। सीजनल इफेक्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे कोई सीजनल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आप जितना टू व्हीलर ज्यादा चलेगा, उतना ज्यादा सर्विस वो मांगेगा, बरोबर। तो यहाँ पे कस्टमर नीड का जो बिजनेस है, तो कस्टमर नीड का भी बिजनेस है, डेली नीड का बिजनेस है, बरोबर। अब लग्जरी कोई भी रिटेल में जाएंगे, तो आपका एक लेवल के बाद अगर आपके पास सेविंग्स है, तो ही आप लग्जरी के लिए जाएंगे, बरोबर। रेस्टोरेंट तो हम रोज नहीं जा सकते, लेकिन टू व्हीलर हमको रोज ही हर एक दिन चलाना पड़ेगा। अभी कोरोना के बाद जो भी सिचुएशन आ रहा है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो भी यूज कम हो रहा है, अब देखो तो मेट्रो वगैरह में हम नहीं जा रहे हैं, गवर्नमेंट का भी परमिशन नहीं है, रिक्शा वगैरह है, उसमें भी 2 लोग का ही परमिशन है, तो रिक्शा वगैरह देखो तो 30-40 रुपया, जो भी 10 रुपये में काम होता है, वो 30-40 रुपये में हो जाएगा। तो यहाँ पे डेली उसका कंज्यूमर का जो नीड है, वो एकदम बढ़ गया है, और प्रॉफिटेबल है। तो प्रॉफिटेबल की बताओ, तो रिटेल वगैरह है, तो वहाँ पे मीडियम प्रॉफिट होता है, रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हाई प्रॉफिट होता है, लेकिन वहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, सीजनल इफेक्ट भी होता है,
और ओवरहेड एक्सपेंस और स्टॉक वगैरह आता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे प्रॉफिट हाई है, यानी एवरेज 30-40 एवरेज 50% तक का बिजनेस है। अगेन मैं आपको दिखाऊं कि ये जो सारा प्रोसेस है वो हमारा जो कंपनी का वो मैं शो कर रहा हूँ, बरोबर। अभी मैं आपको ये 2-3 वीडियो, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, बरोबर, और किन्होंने दूसरों ने किया है तो क्यों किया है, बरोबर। उसके 1-2 मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, बरोबर, तो आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए हमको। स्पीड फोर्स टू व्हीलर वर्कशॉप अल्क्सन का वडोदरा शहर में आज शुभारंभ किया गया। शहर में स्पीड फोर्स की यह 9वीं फ्रेंचाइजी है, जिसका शहर के भाईली इलाके में शुभारंभ किया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, आणंद, पुणे, कीम, सूरत, मलाड, कांदिवली, मुंबई, गोरखपुर, शिवसागर, आसाम में इसका बेहतरीन प्रदर्शन और मिली सफलता के बाद स्पीड फोर्स अल्क्सन मोटर्स की नई मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप शुरू की गई है, जिसका वडोदरा शहर में आज शुभारंभ किया गया। वीडियो देखिए, मैंने स्पीड फोर्स के साथ जो टाई अप किया था वो इसलिए किया क्योंकि इनकी सर्विसेज मुझे बहुत प्रोफेशनल लगी, और क्योंकि मैं खुद कई कंट्रीज में रह के आ चुका हूँ और मुझे पता है कि प्रोफेशनल सर्विसेज कैसे मिलती हैं, मतलब और कंट्रीज में। वही चीज़ मैं इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, और यही रीज़न है कि अब जैसे पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी है, लोगों का टाइम खराब नहीं होगा। लोग ऑफिस जाते हैं, बाइक ठीक नहीं करा पाते, ऑफिस जाते हैं, काम करना है, बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बाइक की सर्विस हम खुद जाते हैं, पिकअप करते हैं बाइक और उसको ठीक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और इस तरीके से ये मुझे सबसे अच्छी चीज़। और उसके बाद हम बाद में सीसीटीवी कैमरा से आप इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही आपकी बाइक आती है उसके बाद एक लिंक जनरेट हो जाएगा और आपके पास वो लिंक जाएगा, आप देख सकते हैं कि आपकी बाइक में क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो काम है, मेरे को बिल्कुल एक क्लीन काम करना था, और ये स्पीड फोर्स के माध्यम से मुझे बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिसकी वजह से मतलब मैं ये कर पाया हूँ। मेरा ये बेसिकली पैशन है, बाइक्स का और कार्स का मेरा पैशन है, और इसलिए मैं चाहता था कि इस तरीके की वर्कशॉप एक खोली जाए। मेरा नाम मोहन वैद्य है। मैं स्पीड फोर्स जो हमारी कंपनी है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये पिछले 3 साल से हम बड़ौदा से स्टार्ट किए हैं, और हमारे ये आउटलेट्स जो है, अभी हम प्रेजेंट है गुजरात में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, आसाम में है, और आगे चल के हमारा एमपी, गुजरात, राजस्थान, ये जो स्टेट से ये कवर करने का है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास में प्रपोजल्स है, ये शुरू हो जाएंगे। अभी तक के हमारे पास में 30 आउटलेट यहाँ पर है सब मिला के। और हमारी जो कंपनी है ये मार्केट में यदि आप देखेंगे कि जिसमें सर्विसेज जो है, सर्विसेज देने वाले 2 चैनल हैं। एक तो जो लोकल मैकेनिक्स होता है, दूसरा है हमारा डीलरशिप है। तो ये दोनों में जो सर्विस मिलती है उसमें कस्टमर के लिए जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो प्रॉब्लम्स को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश रहती है। और उस कोशिश में हमको ये हमारा अलग से एक स्टैंड आउट होता है स्पीड फोर्स जो है, ये हम वहाँ पर कस्टमर फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। सर्विस तो सबको ही करता है, गाड़ी में सर्विस है, प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सबके लिए होता है, बट कस्टमर के लिए सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो गाड़ी नहीं लेके आ सकता है, तो हम उसको पिकअप ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप का जो है, जैसे आप यहाँ आउटलेट देख रहे हैं, या आउटलेट में कस्टमर आता है गाड़ी के प्रॉब्लम्स के साथ में, उसके प्रॉब्लम सुनने के लिए भी हम तैयार हैं। उसको बैठने के लिए जगह है, पीने के लिए पानी है, प्राइसेस है, सब ट्रांसपेरेंसी है। और ये छोटा सेटअप होने के कारण यहाँ पर जो भी काम हो रहा है कस्टमर के सामने होता है, ये अंदर नहीं होता है, तो उसके लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कस्टमर की मिलती है। अभी ये अपन आएंगे कि ये जब करते हैं तो इसमें हम प्राइसिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। प्राइसिंग हमारा बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता है। जो लोकल मैकेनिक्स आजू बाजू में होते हैं, इनकी एक संगठन होती है, उनका एक प्राइस लिस्ट होता है, वही प्राइस लिस्ट हम फॉलो करते हैं, उससे हम ऊपर नहीं करते। चाहे तो हम डिस्काउंट देंगे, बट प्राइसिंग वही होता है। पार्ट्स जो रहता है, हम पार्ट्स
पूरे जुनाइल पार्ट्स यूज करते हैं। आसपास में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं उनसे हम टाइप करके देते हैं और वहीं से हम पार्ट्स यहाँ पर देते हैं। जब ये शुरू करते हैं तो जो मैन पावर है उनको ट्रेनिंग हमारी तरफ से रहता है। जो हमारा सेटअप रहता है, जैसे आपने देखा है कि जो ओनर है उन्होंने जगह प्रोवाइड की है और बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हमारी तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है। इंस्टॉलेशन हम करते हैं, ट्रेनिंग हम करते हैं, यहाँ तक कि हम पूरा स्टेशनरी जो है, जॉब कार्ड है, बिल बुक है, विजिटिंग कार्ड है, ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। इसकी पब्लिसिटी जो है वो हम ही पूरी अरेंज करते हैं और 2 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अंदर इनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग 4 लोग हैं जो गुजरात में बैठते हैं, बड़ौदा में हमारा ऑफिस है, वहाँ से हम ये पूरी एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। तो 2 साल तक उनको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारी टीम वहाँ इमीडिएट पहुँच जाती है। उनके रिलेटेड प्रॉब्लम है, कस्टमर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सारा सोल्यूशन जो है हम ही लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट एक्टिविटी है और हम चाहते हैं हम इस मौके पे जो हमारे यहाँ के ओनर है उनको हम बधाई देते हैं। हम पूरे उनके साथ में हैं। ये एक एरिया बहुत अच्छा नया डेवलपिंग एरिया है, तो इसमें जो भी कस्टमर आएगा उनको पूरी तरह। तो ये हमारा पूरा इस तरह का एक्टिविटी था। ये हमने बड़ौदा में बनाया था। उसके बाद हमने 10 आउटलेट और बनाए जो हमने बिहार में बनाए। और ये हमने छोटे सेटअप है, छोटा सेटअप के साथ कि ये जो आउटलेट हमने बनाया वो 600 स्क्वायर फीट जगह में बनाया है, बरोबर, जहाँ पे कस्टमर बैठने का जगह भी है, मशीनरी सी भी है, वॉशिंग का एरिया भी है, सर्विसिंग का भी है, स्पेयर पार्ट का एरिया भी, ओनर्स का केबिन है, सब कुछ है। और दूसरा हमने अभी ये जो आउटलेट बनाया है, एक आउटलेट बनाया है बहुत बड़ा, यानी 200 स्क्वायर फीट का। तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है स्पीड फोर्स के हर एक आउटलेट में। आपके पास भी कुछ ना कुछ आइडिया होगा या कुछ आपके दिमाग में वो होगा, तो वो कैसे आप यहाँ पे हमारे साथ पॉपअप कर पाओ। मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं वो भी आउट को आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने बिहार में, उसके बाद जो हमने आउटलेट बनाए वो सारे आउटलेट हमने थोड़े बड़े बनाए, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, आप देख रहे हैं इसमें कि ये जो आउटलेट है हमने बिहार में बनाया है। सुपौल जिले के निर्मली में मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर वर्कशॉप स्पीड फोर्स का उद्घाटन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में एक ही जगह पर सभी कंपनियों के बाइक, स्कूटी व अन्य दोपहिया वाहनों के उच्च स्तरीय सर्विस की सुविधा देने की बात की गई है। दोपहिया वाहनों के मूलभूत सुविधा के साथ साथ ग्राहकों की संतुष्टि तथा नेशनल क्लास फैसिलिटी देने का भी दावा स्पीड फोर्स के पंसारी सर्विसेज के द्वारा किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोसी मिथिला टीवी और मैं हूं तारिकन। अभी हम मौजूद है पंसारी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर स्पीड फोर्स कंपनी के द्वारा जो फ्रेंचाइजी दी गई है निर्मली में, 2 व्हीलर से रिलेटेड है ये। और ये मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये बिहार में पहली बार ऐसी सुविधा दी जा रही है जहाँ पर 2 व्हीलर से रिलेटेड जितने भी गाड़ी है सबों के सर्विस के लिए एक ही जगह एक्यूमुलेट होकर आप इसके सर्विस करवा सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि मैं इस सर्विस सेंटर में जाऊं या उस सर्विस सेंटर में जाऊं। बहुत सारी सुविधा है इस स्पीड फोर्स के सर्विस सेंटर में, ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। हम बात करते हैं सौरभ पंसारी जी से, ऑनर है इस फ्रेंचाइजी के। नमस्कार। बहुत दिनों से मन में ख्याल चल रहा था, मेरा ये काम है स्पेयर पार्ट्स का। पिछले 18 साल से मैं ये काम निर्मली में कर रहा हूँ। बहुत दिनों से ख्याल चल रहा था कि कुछ ऐसी सुविधा दी जाए, जितने भी 2 व्हीलर सेक्शन के लोग हैं वो कभी भी आते हैं तो बहुत सारी शिकायत करते थे दुकान पे कि भैया ये काम ऐसे नहीं हो रहा, वो काम वैसे नहीं हो रहा, गैरेज में गया काम हुआ लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। मन में एक इच्छा थी कि एक ऐसी ब्रांड, एक ऐसा सर्विस सेंटर यहाँ खोला जाए एक छत के नीचे में, कि कस्टमर आए और अपनी सारी सुविधाओं के साथ जितनी भी उनकी प्रॉब्लम हो वो यहाँ सॉल्व हो। हमारे यहाँ जो अभी सुविधा दी जा रही है, कस्टमर आएंगे, उनकी सारी गाड़ियों की सर्विस है, उनके साथ उनकी गाड़ियों की पीयूसी यहाँ की जाएगी, फोम वॉश की सुविधा हमारे यहाँ है, नाइट्रोजन गैस फिलिंग की जो सुविधा है हमारे यहाँ, मेरे ख्याल से ये सुविधा आज के रेट में दरभंगा तक हमारे यहाँ से नहीं है। किसी भी चक्के में आप नाइट्रोजन गैस फिल करो तो वो चक्के का टेम्परेचर कम रहता है, चक्के में वेयर टेयर कम रहता है, वो सुविधा हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो है एक्सटेंडेड वारंटी की सुविधा है, जो मात्र 499 रुपये में 1 साल तक की जो है वो आपकी गाड़ी को एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। इसमें मेजर पार्ट्स जो है 2 व्हीलर्स के वो कवर्ड होंगे। इस 1 साल के दरमियान में अगर आप एक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है तो लेबर छोड़ के आपको कुछ पैसा पेमेंट नहीं करना है। ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई लोगों के लिए।
इसके अलावा जो हम प्रोवाइड करेंगे वो सभी कंपनियों के इंश्योरेंस हम करेंगे, यहाँ से पुराने इंश्योरेंस का नवीकरण करेंगे, और उस दरमियान में अगर कोई क्लेम आता है तो उस क्लेम के भी सेटलमेंट यहीं से हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हमारे यहाँ, तो कस्टमर को एकदम निफिक्र होकर यहाँ आना है, गाड़ी देना है, और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर सारी गाड़ियों का समाधान यहाँ से। स्पीड फोर्स जो है एक मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप प्रोवाइड करता है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, पहली कंपनी है जो इस प्रकार का कार्य करती है। तो स्पीड फोर्स जो है ये पहले शुरू हो गया है गुजरात से। तो गुजरात में हमारे करीब 40 स्पीड फोर्स के आउटलेट है। उसके बाद में हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है, और अभी हम सारे इंडिया में प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं पानसरे ऑटोमोबाइल जो है ये बिहार का पहला वर्कशॉप है जो यहाँ पर आज इनॉग्रेट हुआ है। वैसे ही हमने यूपी में जो है गोरखपुर में एक वर्कशॉप दिया है, और लखनऊ का जो वर्कशॉप है ये 11 तारीख को ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है सारे दुपहिया वाहनों की सर्विस और उनके मेंटेनेंस का काम होता है। यहाँ पर हम लोग पूरा टूल्स इक्विपमेंट है, ब्रांडिंग। तो मैंने आपको इसलिए दोनों वीडियो दिखाया कि आपने देखा ना, एक बंदा ऐसा है जो दूसरे कंट्री से आया हुआ है और यहाँ पे बड़ौदा में आके, हालांकि उन्होंने जब भी आउटलेट चालू किया उसके 1 वीक पहले उन्होंने बड़ौदा में आए, उनको बड़ौदा में कोई जानता भी नहीं था, बरोबर। तो यहाँ पे आके उन्होंने सक्सेस लिया है, बरोबर। दूसरा बंदा ऐसा है जो यही बिजनेस में 18 साल से, जैसे आपने बिहार का देखा, तो यही बिजनेस में 18 साल से। तो यानी दोनों के लिए हमने सॉल्यूशन यहाँ पे है हमारे पास स्पीड फोर्स में। यानी अगर आपके पास आपको ये नॉलेज है ये बिजनेस का, तो भी आपके लिए भी ये स्पीड फोर्स आइडियल डिसीजन है, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो भी आइडियल डिसीजन है, बरोबर। अभी हम जो भी क्वेश्चन है वो ले लेंगे। भानु। यस सर। हाँ। यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट सेक्शन में जाइए और रेज हैंड कर दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। भानु, लक्ष्मी गौड़ा करके कोई है? किस नाम से सर? लक्ष्मी। हेलो। यस सर। हाँ बोलिए। दीपन जी। हाँ बोलिए। दीपन जी, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, मिस्टर रोहन है जबलपुर से। वो जानना चाह रहे हैं कि स्टाफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट में स्पीड फोर्स का क्या रोल रहेगा। हाँ, जैसे पहले मैंने बताया ना कि पूरा स्टाफ का रिक्रूटमेंट हमारा जैसे स्किल इंडिया के साथ टाई अप है, तो हर एक एरिया में स्किल इंडिया हमको सपोर्ट करता है। मैन पावर रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्किल इंडिया के साथ टाई अप है, तो हर एक एरिया में उनका वो डेटा होता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। दूसरा, जैसे हमने बताया आपको पहले कि हमारा जो प्रमोटर टीम है उन्होंने 36 ईयर्स ये बजाज वगैरह में काम किया है, तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि हर एक एरिया में हमारे पास मैन पावर सप्लाई की एजेंसी भी है, HR एजेंसी जो बोलते हैं, वो सारा, और उसका ट्रेनिंग भी हम करते हैं। जैसे ट्रेनिंग सेंटर हमारे 2 जगह पे, एक तो है हमारा गुजरात में बड़ौदा में है, और पुणे में है, महाराष्ट्र में पुणे में है, बराबर। तो एक तो वो जो ट्रेनिंग होता है वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है, दूसरा ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, जो हमारा बंदा वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करो। अभी मैं बताऊं, अभी हमने 3 दिन पहले चालू किया यहाँ पे बाराबंकी में, लखनऊ के पास बाराबंकी एरिया है, वहाँ पे चालू किया, और परसों हमारा ओपनिंग हो रहा है आपके राजस्थान में श्री गंगानगर में। तो यहाँ ने पूरा सपोर्ट है, हमारा टीम है, तो वो ट्रैवल करता रहता है, वो उसको रिक्रूटमेंट का भी सपोर्ट मिलता है और उनको ट्रेनिंग वगैरह का भी सपोर्ट मिलता है। कल जाके कोई छोड़ के चला गया और नया बंदा आ रहा है, उसको भी सेम वापस ट्रेनिंग दे सकते हैं। हाँ अशोक जी। यस सर। हाँ, थैंक यू। यस, विकास जी का क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए।
एक बाइक सर्विस का टाइम कितना लगता है और हमारा दिन में कितने बाइक सर्विस कर सकते हैं? ओके, मैंने जो आपको सेटअप दिखाया 2 लिफ्ट वाला, उसमें दिन में 20 बाइक कर सकते हैं आराम से, और हो ही रहे हैं हमारे पास, बरोबर। एक बाइक का सर्टिफिकेट जो टाइम होता है ना, वो टेक बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम, बरोबर। जो का टास्क होता है, वो टास्क कंप्लीट करने का जो टाइम बोलते हैं वो 45 मिनट्स होता है। 45 मिनट्स में वॉशिंग भी हो जाएगा, गाड़ी रिपेयरिंग भी हो जाएगा, और पॉलिश भी हो जाएगा, और सारा कुछ अगर स्पेयर पार्ट वगैरह चेंज करना है तो वो भी छोटा मोटा काम हो जाएगा। तो हमने वो 45 मिनट्स का हमारा पूरा टीम में वो उनको ट्रेन करता है कि 45 मिनट्स में उनको टाइम ये बाइक सर्विस करके देना है। अगर आप 45 मिनट से अगर 10 घंटे काम का काउंट करो और 45 मिनट्स का करो, तो एक रैंप के ऊपर हम 8 से 10 गाड़ी आराम से डेली सर्विस करते हैं। तो हम 2 लिफ्ट लगाते, तो वहां पे 18 से 20 गाड़ी आराम से सर्विस हो जाती है, और हो ही रही है, समझ रहे। लेकिन मैंने आपको कैलकुलेशन जो दिखाया वो 10 बाइक का ही दिखाया है। अगर आपका जो आउटलेट है वो 50% कैपेसिटी पे भी चल रहा है, तो भी आपका प्रॉफिट कितना जनरेट होता है। हाँ बोलिए सर। सर नागपुर से मिस्टर दीपक सिंगल क्वेश्चन है, वो जानना चाह रहे हैं स्पीड फोर्स के अंदर कोई फोको मॉडल अवेलेबल है? नहीं, ये मॉडल हमने इस तरह का बनाया है, जैसे आपने मैंने आपको वीडियो दिखाया, दोनों वीडियो, बरोबर। एक ओनर है जो दुबई में रहते हैं और यहाँ पे गल्फ कंट्री से वापस आए, और अभी उनका बिजनेस सेट है, वो वापस गल्फ कंट्री ट्रैवल भी करते हैं रेगुलर, बरोबर। सेम दूसरा जो आपने देखा, तो उनका खुद का स्पेयर पार्ट का दुकान है, वो अलग जगह पे है, बरोबर। वो निर्मली गाँव में है, अंदर सिटी एरिया में है, और ये उनका आउटलेट है वो पंसारी कॉम्प्लेक्स, जो उनका खुद का कॉम्प्लेक्स है, वहां पे उन्होंने बनाया हुआ है। तो हमारा जो मॉडल है ना, वही ऐसा इतना इजी मॉडल है। दूसरा, हमारा सारा ऐप के थ्रू और ईआरपी सिस्टम के थ्रू है, तो आप कहीं पे भी है, चाहे आप यहाँ पे बिजनेस चला रहे, आपका बिजनेस कोई और जगह पे चल रहा है, आप अपना खुद का बिजनेस में दूसरा जो बिजनेस है उसमें है, तो वहां पे भी आपको डेटा वगैरह मिलता रहता है। और आने वाले दिनों, जैसे आपने देखा पहले वीडियो में, मैंने उन्होंने सर ने बोला, जो अपने सुनील जी ने, कि ये आने वाले दिनों में ये लिंक जनरेट हो जाएगा वगैरह, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। एक्चुअली वो आज जून महीने में हमने लॉन्च करना था, लेकिन ड्यू टू कोविड हम लॉन्च नहीं कर पाए। लेकिन हमारा टारगेट है कि सितंबर तक ये फैसिलिटीज भी चालू हो जाएगा, कि आपको सपोज आपका गाड़ी हमारे आउटलेट के ऊपर सर्विस हो रहा है, एट द सेम टाइम आपको ऐप के थ्रू, हमारी ऐप के थ्रू आपको लाइव दिखेगा कि आपकी गाड़ी में हम क्या क्या सर्विस कर रहे हैं। जो ये ट्रांसपेरेंसी है, वो आज ऑटोमोबाइल में है ही नहीं, समझ। तो वो ये जो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, तो उसके बाद ओनर का बैठना या ना बैठना जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैकेनिक को पता है कि ये मैं जो गाड़ी सर्विस कर रहा हूँ, वो कंपनी भी देख रही है, कस्टमर भी देख रहा है, ओनर भी देख रहा है, समझ रहे। यानी फोको मॉडल की ये पर्टिकुलर ये कंसेप्ट में जरूरत ही नहीं है। दूसरा क्या है, ईआरपी सिस्टम है, तो उसको कितने में स्पेयर पार्ट आया, कितने में बेचा है, क्या एवरीथिंग, समझ रहे। हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजी ऐसे जो फोको मॉडल ही चलाते, लेकिन खुद नहीं बैठते। यस, हाँ किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट सेक्शन में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए, और आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। दीपेन सर, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर विद इन 5 मिनट्स के अंदर फाइनेंशियल मॉडल को हम लोग दोबारा रिव्यू कर देते हैं, ओके, इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यू। हाँ हाँ कर देते, एक मिनट। दिख रहा है ना, ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का है, ब्रेकअप है। जिससे जो आप इन्वेस्टमेंट करें, टोटल 7.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 1 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फी होए, और बाकी 3.5 लाख रुपया मशीनरी, टूल्स, ब्रांडिंग, जो हमने फोटोग्राफ दिखाए आपको, उस तरह का उसका इन्वेस्टमेंट होता है। इंटरनल सुपर ग्राफिक्स, फ्रंट फेसिया वगैरह का इन्वेस्टमेंट होता है आपका 1 लाख का। स्टेशनरीज, सॉफ्टवेयर, अपना ऑडिट, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, उसके अलग अलग 1 लाख रुपया ऐप है हमारा, ईआरपी सिस्टम है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल मिला के 7.5 लाख रुपया, बरोबर। तो ये आउटलेट का फोटोग्राफ कैसा आउटलेट बनेगा, तो ये मैं आपको, ये फ्रंट फेसिया है वगैरह है, ये इंटरनल सुपर ग्राफिक्स है। यहाँ पे आपका हमारे हेल्प लगेगा, रेड एंड व्हाइट जो कलर है हमारी कंपनी का, वो, और इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, और ये टेबल चेयर और
सारा कुछ, और कंप्यूटर प्रिंटर का ही आपको सपोर्ट लगेगा। बाकी सारा मशीनरी हम लगाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लग क्लीनिंग का गन है, यहाँ पे बैटरी सर्विसिंग का मशीन है, न्यूमेटिक्स है, ये लिफ्ट है, तो सारा कुछ हम यहाँ पे आपको लगा के देते हैं, बराबर। उसके बाद अभी ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको जो भी इनकम है, तो इनकम कैसे होगा, तो आप अगर दिन में 10 गाड़ी आती है तो 10 गाड़ी के ऊपर एवरेज 300 रुपया सर्विस का मिलता है। वो 300 रुपया सर्विस का चार्ज हमने रखा है। कोई जगह पे 200-250 रुपये भी चल रहा है, कोई जगह पे 400-450 रुपये भी चल रहा है, बरोबर। तो एवरेज 300 रुपया अगर सर्विस का मिलता है तो वहाँ 3000 रुपये के रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर 10 गाड़ी आती है तो एवरेज 6-7 गाड़ी में ऑयल चेंज होता ही है, तो वहाँ पे भी 100 रुपीज का मार्जिन है। 200 रुपये में हमको हमारा लैंडिंग कॉस्ट होता है, हम 300 रुपये में बेच रहे हैं। अगर 280 का है तो 180 में आता है, बरोबर। 250 का है तो 150 में आता है, वही एवरेज 100 रुपीज मार्जिन, यानी 700 रुपये हमको मिल रहा है। स्पेयर पार्ट है, स्पेयर पार्ट में फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल जो स्पेयर पार्ट है, वो सारे स्पेयर पार्ट यहाँ पे हम बेच रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा जैसे टाइप है मिंडा, वेरोक वगैरह के साथ, तो वो सारी कंपनी में 30-35% का मार्जिन रहता है। तो 1000-1200 रुपये हमको डेली का वहां से भी ग्रोस मार्जिन मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा लेबर जो है, जैसे छोटा मोटा काम करवाने के लिए कस्टमर आता है तो हम उसको भी टैकल करते हैं, जैसे केबल चेंज करना है, लाइनर चेंज करना है, या अपना फिल्टर चेंज करना है, या कुछ भी, बराबर, रिपेयरिंग करना है, इंडिकेटर डालना है, तो सारा उसमें भी 400-500 रुपये डेली का मिल जाता है। मेजर जॉब, जैसे पहले मैंने बताया आपको कि भाई हमारा सारी कंपनियों का इंश्योरेंस वगैरह का टाइप है, तो इंश्योरेंस का क्लेम आएगा तो वहाँ पे वो एवरेज 4 से 5, 7 से 7 हजार का बिल बनता है, तो वहाँ पे 2-2.5 हजार रुपये का मार्जिन रहता है। तो वहाँ पे भी हमको दिन में, लेकिन वो मेजर जॉब क्या होता है, वो दिन में एक दिन में खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम सर्वे करेंगे, अप्रूवल के लिए भेजेंगे, तो दूसरे दिन काम चालू होगा, तीसरे दिन हम कस्टमर को डिलीवरी कर सकते हैं। किसी का इंजन वगैरह कर कस्टमर के लिए आया तो इंजन खोला है, दूसरा अब कुछ चीजें होती है जो बाहर आउटसोर्स होती है, तो वो करवा के आ जाती है, जैसे बोरिंग वगैरह है, तो वो जैसे बोरिंग वगैरह करवा, फिटिंग वगैरह करने के ट्रायल करने के बाद हम तीसरे दिन उसको डिलीवरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 5 से 6 हजार रुपये का डेली का ग्रोस मार्जिन होता है 10 गाड़ी के ऊपर। कुछ इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे आपको मैंने बताया कि जो नया ऑयल डालते हैं तो पुराना ऑयल निकलता है, स्क्रैप है, वो सारा। हाँ, तो ये जो इनकम है उसके सामने एक्सपेंस की बात बताऊं तो एक्सपेंस हमने अपर लिमिट लिया है, बराबर। क्यों? क्योंकि कुछ एरिया में, जब मुंबई है तो मुंबई में ज्यादा भाड़ा, रेंट वगैरह होता है, खर्चा ज्यादा होता है, बराबर। अगर बड़ौदा है तो बड़ौदा में कम होता है, या जयपुर है तो जयपुर में कम होता है। एवरेज 25 से 30 हजार की हम जगह ढूंढेंगे। रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल एरिया में ही जगह चाहिए, जहाँ पे आसपास में सोसाइटीज हो, कॉलोनीज है। जैसे आपका जयपुर है तो जयपुर में मानसरोवर वगैरह है, तो वैसी सोसाइटीज वगैरह है। सैलरी से तो हमारा कैपिंग है कि 3 बंदे रखेंगे, एक स्किल मैकेनिक, एक सेमी स्किल, एक हेल्पर। उन सबका सैलरी होता है, और 30-35% का हमारा सैलरी का कैपिंग होता है। इलेक्ट्रिक्स, मेंटेनेंस, टैक्स, एम्प्लॉइज, कुछ इंसेंटिव्स, वेलफेयर। हम एम्प्लॉय का वेलफेयर की एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे उनका इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, बरोबर। उनको इंसेंटिव स्ट्रक्चर वगैरह हमने बनाया हुआ है, जिससे हमारा जो टीम है वो लंबा चले। क्योंकि हमारा जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो 98% एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है जिसको ऑटोमोबाइल का कोई नॉलेज नहीं होता है, तो हमको वहाँ पे वो टेक केयर करते हैं। दूसरा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पे भी उनका एक EMI लोन लिया है तो EMI आएगा वगैरह सब, तो वो सारा खर्चा निकाल के 60-70 हजार रुपये आराम से कमा सकता है। हाँ सर। हेलो, यस, किसी का कोई क्वेश्चन है आप डायरेक्ट दीपेन सर से बात कर सकते हैं। प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। संजीव सिंह। मिस्टर संजीव, प्लीज अनम्यूट कीजिए संजीव जी अपनी तरफ से। हाँ, एक मिनट। हाँ संजीव जी बोलिए। यस संजीव जी, आस्क योर क्वेश्चन। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। लाउडली बोलना पड़ेगा, या चैट बॉक्स में टाइप करके भी दे सकते हैं आप। संजीव जी थोड़ा सा अगर आप लाउडली बोल सकते हैं प्लीज, या फिर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं।
अभी अगले जो ये महीने में और अगले इसके अगले महीने में हमारे जो 12 ओपनिंग हो रहे हैं, वो एक हो रहा है जैसे अभी 28 से 30 तारीख के आसपास हमारा, जैसे मैंने बताया 24 तारीख को श्री गंगानगर में, 28 के और 30 के आस गया में है, 5 तारीख को वाराणसी में है, 7 तारीख को हमारा पटना में ओपनिंग हो रहा है, फिर 22 तारीख को साउथ इंडिया में त्रिवेंद्रम में ओपनिंग हो रहा है, अपना अपने रायचूर में हमारा ओपनिंग हो रहा है, 28 को हैदराबाद में ओपनिंग हो रहा है, हैदराबाद में ऑलरेडी एक आउटलेट है और दूसरा एक आउटलेट बन रहा है। तो आप कोई भी वो एरिया से है कहीं पे भी तो हमारा आउटलेट देख भी सकते हैं। यस, हेलो हाँ, इवन सर, बोलिए बोलिए। जी ने क्वेश्चन ड्रॉप किया है, हेल्प फॉर लोन फ्रॉम बैंक। या श्योर हमारा सारा कुछ हम सपोर्ट करते हैं। इसमें हमारा प्रोसेस ऐसा है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने बताया, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह का प्रोसेस करना है। वो जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो आपको जो भी बैंक वगैरह है उसके साथ बैंक का जो भी डिटेल्स है आपको वो मिल जाएगा। बैंक का जो भी कोटेशन चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, वो सारा कुछ हम दे देंगे। ऑलरेडी हमारा रांची वगैरह में रांची है, तो रांची में भी एक हमारा बहुत बड़ा आउटलेट बन रहा है जिनका हमारा लोन का प्रोसेस चल रहा है। आपका एमपी है तो एमपी में लास्ट वेबिनार में जो उदित पासिन जी थे तो उनका भी लोन वगैरह का प्रोसेस चल रहा है, उनका बन रहा है बालाघाट में। सर मिस्टर विकास जी हैं मुंबई से, वो जानना चाह रहे हैं अभी कोई प्लान है मुंबई विजिट का आपका, ताकि वो आपको अपनी प्रॉपर्टी दिखा सके। हाँ है, हमारा ऑलरेडी टीम है मुंबई में, तो आप हमारे से कनेक्ट करवाइए तो हम उनको, जो हमारी मुंबई की टीम है, मुंबई में हमारा ऑलरेडी मलाड में आउटलेट है, दूसरा जो हमारा बन रहा है नवी मुंबई में, कॉपर अपना एरिया है नवी मुंबई का, वहाँ पे बन रहा है। तो हम उनका जो भी हमारा वहाँ पे मुंबई का जो बिजनेस संभाल रहे हैं उनको डायरेक्ट वहाँ पे आपको विजिट वगैरह करने के लिए भेज देंगे। मुंबई में तो बहुत अच्छा बिजनेस होगा, क्योंकि आज देखो ना, तो कौन से एरिया में प्रॉपर्टी है सर विकास जी? मुंबई में देखो ना तो 95% जो मुंबई का जो भी बिजनेस है ना अभी, वो रोड साइड पे ही था, बरोबर। अभी कोविड के बाद ये सारा बिजनेस अच्छे वर्कशॉप वगैरह में चला जाएगा, क्योंकि जो रोड साइड था पूरा खत्म कर दिया। बॉम्बे में तो जो आपको पता ही है सब लोगों को कोविड का क्या इफेक्ट है, तो वो सारा दूसरा जो माइग्रेट जो थे, माइग्रेट वर्कर वगैरह जो भी थे, वो अपने अपने एरिया में, मेरे को आपको बताऊं, अभी हमने कल मेरा बात चल रहा था यूपी में, तो सिर्फ यूपी में 2.5 लाख लोग महाराष्ट्र, गुजरात और ये वेस्टर्न जोन से शिफ्ट हुए, सिर्फ यूपी में, बरोबर। सिर्फ लखनऊ और उसके सराउंडिंग एरिया में 13,000 मैकेनिक शिफ्ट हुए हैं। आपको बताऊं, हमारे भी कुछ वर्कशॉप आउटलेट ऐसे थे जहाँ पे यूपी के जो मैन पावर था उन लोग शिफ्ट हुए। तो मुंबई के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैन पावर भी ऑलरेडी वहाँ पे, दूसरा मैन पावर ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये जो रोड साइड वगैरह का जो खत्म हो रहा है कोरोना के बाद, तो वो सारा, मैं आपको बताऊं, हमने हैदराबाद में 19 मार्च को ओपनिंग किया, 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, 19 मार्च को गया। हमारे आसपास में करीबन 3 से 4 छोटे छोटे वर्कशॉप थे इस तरह के, रोड साइड वगैरह, बरोबर। अभी कोविड के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट में, हैदराबाद की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो भी रोड पे काम हो रहा था या गंदगी हो रही थी, सारा कुछ उन्होंने हटाया, इलीगल प्रॉपर्टीज वगैरह सब, तो सारा बिजनेस हमारे पास अभी आ रहा है। हम चाहते नहीं कि किसी का बुरा हो, लेकिन क्या करें, वो जो भी बिजनेस, और अभी बिजनेस के डायनामिक चेंज हो रहे हैं कोविड के बाद, तो वो मैच हो रहा है, समझ रहे हैं, कोई ना कोई हमारी तरफ। सर लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास चैट बॉक्स के अंदर, मिस्टर नितिन है गाजियाबाद से, वो जानना चाह रहे हैं सेल्स सपोर्ट क्या रहेगा स्पीड फोर्स का। हाँ, सेल्स सपोर्ट में ऐसा होता है कि जैसे आप सेल्स में होता है, जैसे हमारा वारंटी एएमसी है, तो एएमसी के लिए हमारे पास एजेंसी है पूरी, वो हर एक एरिया में एएमसी सेल्स करती है, डिस्काउंट कूपन है तो वो सेल्स करती है, तो वो सारा सेल्स होता है। तो वो जो कस्टमर होता है वो वहीं पे आता है, क्योंकि वो आपका आउटलेट है, तो मेंशनली आपके लिए ही वो काम करता है, हमारा जो सेल्स का एजेंसी टीम होता है ना वो। दूसरा मार्केटिंग एक्टिविटी जो भी हम बोल रहे हैं, ये अपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वगैरह, तो हम जैसे ही आउटलेट चालू करते हैं तो पहले 3 महीने तक पूरा डिजिटल एक्टिविटी रन करते हैं। तो हर एक एरिया में आपको डेली के 3-4 कॉल आते हैं, तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास भी रहता है और हमारे पास भी रहता है। हाँ सर।
यस, किसी का कोई क्वेश्चन? Yeah, dear participants, we have only 5 minutes left. If you have any query or question, please ask directly Mr. Dipen ji. यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। सर, मिस्टर रोहन पिल्लई हैं चेन्नई से, जानना चाह रहे हैं फ्रेंचाइजी फीस में कोई डिस्काउंट या अदर कोई डिस्काउंट ऑफर हो आपकी तरफ से? नहीं, एक्चुअली ये जो हम 7.5 लाख जो आपको हम इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, बरोबर, तो वो इन्वेस्टमेंट है ना, वो एक्चुअली डिस्काउंट ही है। हमारा एक्चुअली 10 लाख रुपए का पूरा मॉडल है आउट ऑफ वेस्ट जोन, बरोबर। यानी चेन्नई में हमारा एक आउटलेट बन भी रहा है, चेन्नई में हमारा आउटलेट बन रहा है, हाँ चेन्नई में हमारा आउटलेट बन रहा है एक, लेकिन वो कोरोना का इफेक्ट है वो एरिया में, पर्टिकुलर वही एरिया में, तो इसलिए अभी होल्ड पे है, 1 आध महीने के बाद ओपनिंग होगा। लेकिन जगह भी हो गया है, काम भी चालू हो गया है, वहाँ पे छोटा मोटा सिविल काम भी चालू हो गया है, तो ऑलरेडी 2.5 लाख रुपया डिस्काउंट ही है अभी। ओके, तो दूसरा क्या है, हमारा रॉयल्टी नहीं है ना, अगले 2 साल तक हम 1 रुपया भी बिल्कुल। चार्ज नहीं कर रहे हैं आपको, समझ रहे? तो डिस्काउंट लेने के वैसे भी इसमें डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है आपका। अगर आपको मैं हर पर मंथ 5,000 या 10,000 रॉयल्टी चार्ज करता हूँ तो मैं अभी डिस्काउंट दे सकता हूँ, लेकिन हम कोई 2 साल तक, पहले 2 साल तक कोई रॉयल्टी नहीं। आने वाले दिनों जैसे BS6 आया है, तो BS6 का ट्रेनिंग है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेनिंग पूरा मॉड्यूल तो हमारे पास तैयार है, बरोबर, तो सारा ट्रेनिंग होता रहेगा आपका। Thanks, Dipen ji. This Thank you. wonderful information to our prospective investors. Dear participants, आज हमने इंडियाज नंबर 1 टू व्हीलर सर्विस स्टेशन ब्रांड स्पीड फोर्स की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर दीपेन जी से जाना। अगर आपको इस ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक एश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज आप डायरेक्ट स्पीड फोर्स ब्रांड फ्रेंचाइज मैनेजर मिस रानी तिवारी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर, इट्स 8875793293। I repeat again, it's 8875793293। फ्रेंड्स, अगर आपने ये वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन पूरा देख सकते हैं, और आपको चैट बॉक्स पे हमने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक ड्रॉप कर दिया है, प्लीज उसे क्लिक करें और इस पूरे रिपीट टेलीकास्ट को आप देख सकते हैं। एंड ए वार्म थैंक्स टू मिस्टर दीपेन जी फॉर एड्रेसिंग टुडे वेबिनार सेशन। थैंक्स अ लॉट सर। Thank you all. Thank you Ashok ji. Thank you Banu and all team of Franchisee Apply. Thank you all participate. Thank you. थैंक्स अ लॉट सर।